मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने परभणी शहर वासियों के जो बीपीएल धारक, कार्ड धारक है, राशन कार्ड धारक, इन लोगों को मुफ्त में राशन देने की योजना बनाई है। ये योजना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्होंने लॉकडाउन के चलते बनाई है। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है, पूरे महाराष्ट्र में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते परभणी जिले में उन लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। जो लोग जिनके पास में बीपीएल के राशन कार्ड है, ऐसे लोगों को ही राशन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के पास में केसरी कलर के राशन कार्ड है, ये लोग कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन तो हर इंसान के लिए लगा है। लॉकडाउन में हर इंसान अपने घर में बैठा है, हर इंसान रोजगार से बेरोजगार हो गया है। ऐसी सूरत में वो लोग कहाँ जाएंगे जिन लोगों के पास में केसरी कलर के राशन कार्ड है और वो लोग जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है? ये एक सवालिया निशान है प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए। वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, जबकि लॉकडाउन हर किसी के लिए परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनके आदेश पर लगाया गया है और हमारे घरों में भी राशन नहीं है। जबकि सोशल वर्कर पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, तो ऐसी सूरत में पिछले साल सोशल वर्करों ने, इस बार किसी भी सोशल वर्कर ने किसी भी सर्वसामान्य व्यक्ति को राशन की किट तकसीम नहीं किया है। जो राशन गवर्नमेंट की जानिब से आया है, बस उसी राशन पर लोग डिपेंड है। तो ऐसी सूरत में वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास में केसरी कलर का राशन कार्ड है या जिनके पास में राशन कार्ड ही नहीं है? इस बारे में मालूमात दी हमारे एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात इन्होंने दी है और क्या मांगनी की है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि रमज़ान का महीना है और ये महीने के अंदर महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो राशन आने वाला था वो किट वाटअप करना चालू हो गया। कल आपने देखा चैनल पे, कल आदरणीय परभणी शहर के कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल साहब ने किस तरह से दौरा करके जहाँ पर राशन दुकान पे माल बराबर नहीं था वहाँ पे बड़ा तंबी थी। तहसीलदार को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहाँ पे माल टेम पे टेम पहुँचा दिया जाए। आज परभणी के दूसरे दुकानों पे भी परभणी राज्यसभा सदस्य फौजिया मैडम इन्होंने और परभणी सिटी एसपी अविनाश जी कुमार इन्होंने कुछ दुकानों पे दौरा किया और वहाँ के जायजा लिया दुकानों का राशन के लिए। लेकिन ये राशन के लिए मांगनी आज एकता सेवी स्वच्छता और आज तक चैनल के माध्यम पे की गई थी। परभणी आज तक चैनल के माध्यम पे ये मांगनी की गई थी और एकता सेवी स्वच्छता के माध्यम पे मांगनी की गई थी। वो मांगनी को पूरा हुआ, लेकिन हमको कुछ जगह पे ऐसा दिख रहा कि खाली क्या बीपीएल के लिए फ्री राशन है। अरे दूसरे कहाँ देंगे? ये सवाल लोग हमको पूछ रहे वहां पे जाने के बाद कि भाई हमारे को पेट नहीं है क्या? बोल रहे लोग, तुमने मांगनी की। आज कई सवालों का सामना देना पड़ा। आज मुझे कई लोगों को जवाब देते देते थक गया कि भाई ये गवर्नमेंट की नियम है, गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन। अरे भाई ठीक है, लोगों का ये बोलना है क्या हमारे को पेट नहीं है क्या? आपने केसरी कार्ड दे दिया, खाली नाम को कार्ड है कि हमारे खाली नाम को कार्ड रखे वाला है, दूसरे भी कार्ड है तो खाली बीपीएल है, सब नाम को कार्ड। लॉकडाउन सबको लगे वाला है, अमीर से गरीब को लॉकडाउन है, खाली लॉकडाउन नौकरी वालों को भी लॉकडाउन है। फिर उनकी तनख्वाह कम करो ना, आधी कम करो ना तनख्वाह नौकरी वालों की, उनकी क्यों नहीं नौकरी तनख्वाह आधी कर रहे हो आप? कई ऐसे सवाल थे। आदरणीय परभणी के लाड़के हमारे जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ी सर से यही विनती है मेरी, मुंगड़ीकर साहब, दीपक मुंगड़ीकर साहब से एक विनती है। आदरणीय मेरे प्यारे कलेक्टर परभणी शहर से, उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, सर आपने हमेशा हमारे को सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और यकीनन आपने एक अच्छा काम किया परभणी वासियों के लिए। कई लोगों की जान बचाने में इतिहास गवाह है कि आपने कई अच्छा काम किया, लेकिन एक काम एक अच्छा कीजिए कलेक्टर साहब, विनती की ये राशन जो है फ्री का सबको मिलना चाहिए। वहाँ जात भेदभाव नहीं होना, जैसा नहीं है। देश के अंदर वोट एक डालने का अधिकार है, राष्ट्रपति को भी वोट डालने का एक ही अधिकार है, रिक्शा चलाने वाले गरीब से गरीब आदमी को वोट डालने का अधिकार है। मतलब राशन भी जो है सबको मिलना चाहिए। मुफ्त जब दे तो आपने सबको देना चाहिए, ये मेरी विनती है। जिसके पास कार्ड है, जिसके पास कार्ड नहीं है, जिसके पास कार्ड नहीं है उसका तुम सर्वे करो ना, क्या खाली कार्ड वालों को नहीं है? ठीक है, बगैर राशन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है परभणी में, उनका सर्वे बहुत जरूरी करना। वहाँ पे 2 टीचर को बिठा दे रहे आप, वो बेचारा दिन भर ड्यूटी कर रहा, अपनी जाके बैठ के कर रहा, वो फिर घर वापस चल जा रहा। वहाँ पर कोरोना से कई पेशेंट आते हैं, उनको मिलता हो
क्या उसके फैमिली वाले नहीं पूछने वाले टीचर को? वो ड्यूटी बराबर कर रहा, उसके घर में भी तो बाल बच्चे हैं। लेकिन वो भी हमने उससे जब पूछे तो उसने यही बोला, टीचरों से हमने सवाल किए तो भैया जी बोले रिक्वेस्ट है बोले हमारी आपसे कि भाई बाकी लोगों को भी दो ना, या बाकी आके ये लोगों को झगड़े कर रहे, वो राशन दुकानदार को झगड़े कर रहे क्यों भाई बीपीएल को दे रहे, हमारा तुम दबा दे रहे क्या, खा ले रहे क्या? नहीं सब बातें सुनने मिल रहे। नहीं मैंने आज तक जो बातें मैंने मालूम नहीं थी मुझे, लेकिन पहली बार मेरे को कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ी, मेरे को कमाल लग रही कि एक से एक दुकानदार को बोलने को, एक से एक चीज देखने मिल रही। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को खाली रक्तदान और फलवाटप करते रहे नहीं रहे हमारा। हमने इस क्षेत्र में जब हमने हाथ डाला तो लोगों के क्या परेशानी हमको पता चली कि रोटी कपड़ा और मकान, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जरूरत है देश के अंदर। और ये चीजों का अगर रोटी और कपड़ा और मकान अगर जिसके पास रहेगा तो देश सुकून से रहेगा। मैं चाहता ये करूँ, लेकिन फिर अपील है कि राशन जो है, राशन गवर्नमेंट का राशन जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भारत देश का नागरिक है। आपको उसका आधार कार्ड पे दे देना चाहिए मजबूत राशन, उसके बाद आधार कार्ड है ना फिर वो राशन का हकदार है कि नहीं, ये बोलिए आपने। ये सवाल, ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है। जब उसके पास आधार कार्ड है तो वो भारत का नागरिक है, तो उसको राशन का अधिकार है कि नहीं? मुझे यही सवाल का जवाब चाहिए। जनता सवाल आपसे भी पूछ रही, मुझसे भी पूछ रही। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन आप पूरे जिले के प्रतिनिधि करते हैं। आप जिले के पाल देखिए, आप देश 3 लोगों पे चल रहा है, डीएम सीएम और पीएम। हाँ, डीएम सीएम और पीएम, इन 3 चीजों पे आज पूरा देश चल रहा है। ये 3 चीजों को, लेकिन हमारी अपील है डीएम साहब से, क्योंकि हम पीएम साहब और सीएम साहब तक नहीं बोल रहे, लेकिन डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आप सीएम साहब और पीएम साहब को अपील करें, लेटर भेज के परभणी वासियों को यह बोलना है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है उनको राशन दो। वो बहुत गरीब से गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, मैंने एक नई बात सुनी मिली परभणी के अंदर, बहुत सी जगह राशन कार्ड बनाने के लिए 5,000 रुपये देना पड़ता है। कमाल लग रही, ये नई चीजें मिल रही। तो इसके ऊपर इंक्वायरी, वो बात का बात देखेंगे, कब का कब ना इंक्वायरी लगाएंगे, सब करेंगे, वो अपन करेंगे क्या करने का। लेकिन आज जो है, आज हम उपेक्षण नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना का माहौल है। हम ना आंदोलन कर सकते ना मोर्चे निकाल सकते, कोरोना का माहौल है। मगर हम चैनल के माध्यम पे जो चल रहा है वो आप तक अपील रख रहे सर। ये मेरी निवेदन है आपसे कि इस चीज को ध्यान दीजिए। मुझे मोर्चा निकालने को कोई टाइम नहीं लगता था, मैं मोर्चा निकालता, पूरा शहर मोर्चे के लिए आ जाता था। मैं ऑपरेशन को करता था, हमारा ऑपरेशन, क्योंकि महाराष्ट्र याद रखिए, ये अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति ने पूरे इंडिया को हला के छोड़े हुए। ये वही महाराष्ट्र अन्ना हजारे ने एक जगह बता दिया था ऑपरेशन क्या चीज होती है, आदरणीय अन्ना हजारे जी ने बता दिया था। तो मेरी अपील है कि सामाजिक कार्य, राजकीय नेताओं से अपील नहीं है मेरी, प्रशासन से अपील है, क्योंकि राजकीय काम क्या कर रहे हो वो सब जनता देख रही है। वो जनता हमको भूलना भी नहीं है, ये बात याद रखिए। लेकिन प्रशासन का और लोक प्रतिनिधि का, एक दोनों का जो मिलन है, और सामाजिक व्यक्ति का और पत्रकारों का, ये चारों चीजों का सम्मान होना चाहिए। अगर ये चारों चीज अगर एक दूसरे को बता रहे तो सुनने की क्षमता भी होना चाहिए। एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, एक चले जा रहा है निकल के, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज पत्रकारों की चीज लोक प्रतिनिधि ने सुनना चाहिए। लोक प्रतिनिधि ने समझना चाहिए कि मेरा शहर का पत्रकार क्या हमारे सामने मांग रखना चाह रहा है, हमारे सामने क्या मसले बताना चाह रहा है। ये लोक प्रतिनिधि का करते हुए ये बात सुनना चाहिए। लेकिन मैंने आज कई जगह पे देखो कि लोक प्रतिनिधि दूर की बात सुनना तो दूर की बात, आंख झटक दे रहे, अरे वो क्या है, देखो क्या हो, बात करने को तैयार नहीं। ये हमारे शहर का हाल है। तो फिर मेरी विनती है प्यारे दीपक जी से, क्योंकि दिया जो दिवाली के टाइम पे चलने वाला है, मैंने कहा था अब रमजान का टाइम पे रमजान जो है तो तमाम लोगों को मिले, ऐसी मेरी अपील है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने जिन लोगों को राशन मुफ्त में देने का वादा किया है वो लोग हैं बीपीएल राशन कार्ड धारक। ऐसे लोगों के लिए राशन तो अवेलेबल हुआ है, राशन कार्ड, इन राशन कार्ड धारकों को राशन भी दिया जा रहा है। आज हम गए थे परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी, यहाँ पर उबाड़े ताई इनके राशन दुकान पर। यहाँ जब गए, यहाँ जाने के बाद में ये एक अकेली महिला है। महिला होने के बावजूद ये कई वर्षों से, कई साल से अपनी राशन की दुकान चला रही है। और इनके पास जो लोग राशन कार्ड धारक हैं, जब इनसे हमने मुलाकात की, आइए इन्होंने क्या कहा है ये भी जानते हैं। और यहाँ पर जिस टीचर की सर्विस लगाई गई, जिस टीचर की ड्यूटी लगाई है इस राशन कार्ड, इस राशन की दुकान पर, आइए जानते हैं इनका भी क्या कहना है। यहाँ पर राज्यसभा सदस्य फौजिया तहसीन का, जब हम
यूसुफ कॉलोनी की राशन दुकान पर पहुंचे तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान से। आइए जानते हैं इन्होंने भी क्या कहा है इस राशन दुकान के बारे में। श्रीमती जीबी साळवे दुकानदार। एक मिनट। दुकान का नाम बोलो। श्रीमती जीबी साळवे स्वस्त धान्य दुकानदार। रमजान ईद महिन्यासाठी फ्रीमध्ये माल आलेला आहे आणि वाटप चालू आहे सध्या। आणि आपल्या फौजिया खान मॅडम आल्या होत्या, त्यांचं विजिट झालं, त्यांनी तपासणी वगैरे केली। ईद निमित्त सगळ्या मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ्री राशन जे वाटलेलं आहे, दिलेलं आहे राशनवर, हो, कोणत्या कार्डधारकासाठी दिलेलं आहे? अंत्योदय आणि BPL। जर एखादा विदाऊट कार्डधारक गरजूवंत व्यक्ती आला आणि त्यासाठी काही तर त्यांच्यासाठी आम्ही एखादं दोन गरीब गरजूवंत आलं तर ॲडजस्ट करतो आम्ही। परत पाठवत नाही त्याला? नाही परत नाही पाठवत। कधी कधी कोणाचे वयस्कर माणसं असतात, त्यांचा अंगठा येत नाही, कोणाला नातेवाईकच नाही, तर एखादे दोन म्हातारे माणसं आहेत त्यांना नातेवाईक नाहीत, त्यांना एखाद्या वेळेस अंगठा जरी नाही आला तरी त्यांना द्यावंच लागते। याचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागत असेल ना? हो, हिशोब द्यावा लागते। तर याचा हिशोब कसा देत? एक छटाकाचा हिशोब असते, हे काय रेकॉर्ड आहे माझ्याकडे पूर्ण। हो, सगळा हिशोब द्यावा लागतो। महिन्याला हिशोब घेतात, हो, महिन्याला तपासणी करतात। आमचे नायब साहेब चांगले आहेत, व्यवस्थित मार्गदर्शन करतात नायब साहेब आम्हाला। वाटत आता तुम्ही महिला आहात, हो, महिला असून सुद्धा तुम्ही एकटेच दुकानात असता का तुमच्या परिवारातील सदस्य मी सोबत? एकटीच असते। कशा पद्धतीने तुम्ही मॅनेज करतात? मी एकटीच करते सगळं। कसं करतात ते सांगा पूर्ण आपलं, हां, जे आपण करतात ते ना। हां, तहसीलला जायचं, तिथं जायचं, ते आपलं फॉर्म भरायचा, आपलं परमिट घ्यायचं, बँकेत जायचं, बँकेत जाऊन चालन भरायचं, तिथून जायचं, परत ऑफिसला जायचं, परत गोदामात जायचं, आणि परत मग नंतर माल आपल्याला पाठवून देतात। बरं, किती वर्षापासून तुम्ही मी 25 वर्ष झाली तुमची दुकान चालू? हो, 91 पासून चालू आहे। बरं, किती मुलं मुली आहे तुम्हाला परिवार? मला 2 मुलं 2 मुली। सध्या एक मुलगा वारला माझा, आता 2 मुली आणि एक मुलगा। आणि ये जो राशन मिला आपको, ये राशन के कितने पैसे आपने राशन की दुकान पर दिए? तो फ्री का माल है ये? नहीं मिलता सर, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि मेरी बच्ची बेवा है, उसके पास में RC नंबर नहीं है। गए साल से मैडम पूरा माल दे रही, एक बार का भी ऐसा एक छटाक माल कम नहीं। शक्कर 35 किलो अनाज, क्या क्या आता है उसमें? 1 किलो शक्कर आती है, 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल। कौन से राशन की दुकान पर है, कौन से महल्ले में है, क्या नाम है राशन दुकान का? और कीर्तनकर की दुकान थी, वो कीर्तनकर ने राजीनामा दे दिया, तो मैडम के पास कुछ कार्ड आए, कुछ कार्ड पवार के पास गए। क्या नाम है मैडम का? साड़वी मैडम। तो इनके राशन की दुकान पर आप हमेशा आकर माल लेकर जाते हैं? हमेशा माल आया तो फोन आ जाता, आ जाओ माल आएगा तुम्हारा, हम आते लेके चल जाते। हमारे एक ने ऐसा पूरे परिवार के कार्ड इनके पास में है, भाई के भावों के है, बहन के है, मेरे है, किसी को माल की शिकायत नहीं कि कभी माल नहीं मिला बोल के, ऐसा नहीं। आपका नाम क्या? साबिर रवि। थैंक यू। आप कितने साल से राशन की दुकान पर आते हैं और कितने साल से आपको राशन मिलता है? और राशन की दुकान के जो मालकिन है, उनका व्यवहार तुम्हारे साथ में कैसा रहता है, ये बोलने का? अच्छा रहता उनका व्यवहार। हम काम धंधे पे जाते, काम धंधे से आए, बस से भी उन्होंने हमारे बरोबर राशन दिया। कितने साल से आते तुम्हें इनकी दुकान? बहुत साल से आते, उनके भाई की दुकान थी ना, जब से हमारा राशन यहाँ थे। अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं रहे तो ऐसी सूरत में तुमको राशन देते क्या? देते, हाँ, नहीं कैसे देते, मैं जाके ला के देती ना, काम धंधे पे जाते, मोल मजदूरी पे जाते नहीं। हाँ, बढ़ता ऐसा काम करे देते, भाई नहीं करते नहीं हमारे। सर, आप कितने साल से यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है इस दुकान पर, और किस तरह का आपको अपने गवर्नमेंट ने आपको एक वॉच के तौर पे यहाँ पे भेजा है, और किस तरह का इस दुकान पर राशन लोगों को दिया जाता है, ज़रूरतमंद लोगों को, और आपको क्या नज़र आता है? सर, गए साल से तहसीलदार साहब ने यहाँ पे नियुक्ति की है, तो मैं जब से गए साल से यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस दुकान में एक बहुत अच्छी तरह से नियोजन अच्छा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे जो ज़रूरतमंद भी लोग आते हैं यहाँ पे, जिसका यहाँ पे उनके पास कार्ड भी नहीं रहता, तो मेरे सामने को मैडम ने उनको भी राशन दिया है, यानी कि गरीबों का एक विचार करके मैडम, और सब नियोजन अच्छा रहता। इसमें बताना है करना है ऐसा कुछ नहीं। एक महिला है जो राशन की दुकान चला रही है, जबकि अभी आज का पीरियड में भी महिलाओं को इतना कोई रिस्पांस नहीं मिलता, उसके बावजूद ये एक महिला होने के बाद भी ये राशन की दुकान सक्सेसफुल चला रही है। आप एक अधिकारी है,
आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपने देखे होंगे कि महिलाओं को इतना कोई रिस्पांस नहीं मिलता, उसके बावजूद ये महिला पूरा नियोजनबद्ध तरीके से यहाँ राशन की दुकान चला रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, घर का सब जो काम है, सब नियोजन है, अच्छा संभाल के मैडम ये दुकान चलाते। तो एक जो लोगों के, एक लेडीज़ हो या कोई गरीब लोग हो, उनके लिए बहुत यानी कि मदद करने की मैडम की भावना है। देखो इसमें, इसलिए मैडम को ज़्यादा लोग चाहते हैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे हमेशा। हाँ सर, आज मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो राशन फ्री दिया है, आपकी नज़र के सामने राशन बांटा जा रहा है, किस तरह का नियोजन यहाँ पर है और हर किसी को ये बराबर जो हकदार है उनको राशन पहुँच रहा है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे ये दुकान में जो फ्री राशन है तो बिल्कुल सबको पहुँच रहा है। हम दिन भर रहते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। देते समय ले, तो आपके हाथ से देते समय ले लिया। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक का कार्यकारी संपादक बाबुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अफील, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तमाम बरादरान वतन को रमजान मुबारक। शुभेच्छुक सैयद समरीन सैयद फारूक बाबा, वार्ड क्रमांक 16, सभापति प्रभाग समिति क। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128।